अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लूप इनवेरिएंट्स। लूप इनवेरिएंट क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। लूप इनवेरिएंट इज सम प्रेडिकेट और कंडीशन दैट होल्ड्स फॉर एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप। बेसिकली ये टॉपिक जो है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इस सेमेस्टर में आप प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ रहे होंगे और ये उसकी एक कह लें उसमें उसके अंदर मौजूद या उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा टॉपिक है या एक छोटा सा फीचर है प्रोग्रामिंग में। लूप इनवेरिएंट एक कंडीशन या एक प्रेडिकेट होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है लूप की हर आइटरेशन के लिए। लूप से आप वाकिफ होंगे, क्या होती है लूप, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप जो है ये हम यूज़ करते हैं C++ में। एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है, int j is equal to 5 for int I is equal to 0, I less than 4, I++। और ये फॉर लूप है और इसकी जो बॉडी है उसके अंदर स्टेटमेंट्स है दो, दैट इज j माइनस माइनस यानी j में डिक्रीमेंट हो रहा है और हम प्रिंट कर रहे हैं I प्लस j। ये बेसिकली C लैंग्वेज का कोड है। इस कोड में कहा गया है जी कि j की वैल्यू 5 है और फॉर लूप में I की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है लेस देन 4 यानी 3 तक, 0 से 3 तक, और I प्लस प्लस यानी I में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जब ये लूप चलेगी तो होगा क्या, बेसिकली j की वैल्यू डिक्रीज होगी और I प्लस j जो है वो प्रिंट होगा। यानी I की वैल्यू अगर 0 से शुरू करें और j की वैल्यू 5 है तो 0 प्लस 5 प्रिंट होगा। उसके बाद जो है I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी 0 से, और j की वैल्यू डिक्रीज होकर 4 हो जाएगी और फिर उनका जो है सम जो है प्रिंट होगा। तो इस एग्जांपल में हम I प्लस j इक्वल टू 4 कह सकते हैं कि ट्रू है, यानी ये 4 तक लूप चलती है जिस तरह कंडीशन में लिखा गया है कि I लेस देन 4, तो इस कंडीशन के मुताबिक ये लूप जो है वो ट्रू है, चलती है। तो यही जो है बेसिकली लूप इन्वेरिएंट होता है। हम हमारे प्रोग्राम को, हमारी लूप को वेरीफाई कर रहे होते हैं इसके ज़रिए कि वो ट्रू है या नहीं। प्रोग्राम वेरिफिकेशन, हाउ डू वी नो आवर प्रोग्राम वर्क्स करेक्टली। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। इस लेक्चर में हम यही चीज़ फोकस करेंगे। हम एक ऐसा टूल जो है स्टडी करेंगे जो ये वेरीफाई करेगा कि हमारे प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है या नहीं। ऐसे प्रोग्राम्स को हम लेकर चलेंगे जिनमें लूप्स जो है वो शामिल होती हैं। और वो टूल कौन सा है, वो लूप इनवेरिएंट है। सबसे पहले इसमें हम टॉपिक देखते हैं प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। प्री कंडीशन क्या होती है, रिमेंबर दैट ये लूप से रिलेटेड बात हो रही है। प्री कंडीशन होती है व्हाट्स ट्रू बिफोर अ ब्लॉक ऑफ कोड। किसी भी कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले कि वो ट्रू है या नहीं, उसको हम प्री कंडीशन बोलते हैं। और पोस्ट कंडीशन क्या होती है कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो कंडीशन ट्रू है या नहीं, दैट इज प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। और एग्जांपल हम इसकी एक ले लेते हैं इस प्री और पोस्ट कंडीशन को समझने के लिए, और वो एग्जांपल ये है, हमने कंप्यूट करना है किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होता है। तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या होगी, द इनपुट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। जो इनपुट हम दे रहे हैं वैल्यू x, वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, मैथ का रूल है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो वो नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर होना जरूरी है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जाता। और इसकी पोस्ट कंडीशन ये होगी, यानी प्री कंडीशन का मतलब ये हमने बता दिया कि ब्लॉक ऑफ कोड यानी लूप चलाने से पहले, स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले जो है वो क्या चीज ट्रू होनी चाहिए। वो ये ट्रू ये होनी चाहिए कि जो हमने इनपुट किया है नंबर या वेरिएबल, उस नंबर का पॉजिटिव होना जरूरी है। ये प्री कंडीशन है। और पोस्ट कंडीशन हमारे पास ये होगी कि आउटपुट इज अ नंबर y सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x। आउटपुट हमारी ये है कि हमारा एक नंबर जो है y हमें मिलता है जो कि कुछ इस तरह का है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी उसका हम स्क्वायर निकालें तो वो x आ जाता है और उस x का फिर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये हमने प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन डिफाइन कर दी। ये कंडीशंस बेसिकली क्या है, ये लूप इनवेरिएंट को डिफाइन करती है। हम आगे जाके मजीद इसको देखेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक लिस्ट दिया गया आपको नंबर्स की, उसे आपने सॉर्ट करना है। उसके लिए अगर आप कोडिंग करते हैं तो कुछ इस तरह की कोडिंग होगी, डिफाइन सॉर्ट अ लिस्ट। एक लिस्ट आपने डिफाइन की, फंक्शन बनाया सॉर्ट का, और उसके बाद आपने सॉर्टिंग का कोड लिखा। इसमें प्री कंडीशन हमारे पास ये होगी, अ लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स इन आर्बिट्ररी ऑर्डर्स। ये जहाँ पर कोड में ए लिस्ट का जिक्र किया गया, ये बेसिकली एक वो लिस्ट है n नंबर्स की, n तादाद है, यानी रेंज है, कितने नंबर्स जो है वो किसी भी रेंज के हो सकते हैं।
और वो आर्बिट्ररी ऑर्डर में यानी किसी भी बेतरतीब से ऑर्डर में मौजूद है। और पोस्ट कंडीशन इसकी ये है कि द लिस्ट इज परम्यूटेशन ऑफ द इनपुट लिस्ट एंड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली जब हमने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद पोस्ट कंडीशन हमारी यही बनती है कि लिस्ट हमारी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो इसी चीज़ को अगर हम बेसिकली कंडीशंस की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ यूँ है कि a list I is less than equal to a list I plus 1 for I belongs to 0 to n minus 2। ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई कर रही है। बेसिकली कंडीशन जो है हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखी गई है ये लूप वेरिएंट है। एक लिस्ट का आई इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लिस्ट का आई प्लस 1 इंडेक्स यानी आई का अगला इंडेक्स नेक्स्ट इंडेक्स, यानी आई अगर पहला इंडेक्स है तो आई प्लस 1 दूसरा इंडेक्स है। तो ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि हमारी जो सॉर्टिंग की एग्जांपल है ये इस कंडीशन की बेस पर जो है वो चलेगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है थ्रू आउट द प्रोग्राम तो हमारा लूप और हमारा प्रोग्राम भी जो है वो करेक्ट वेरीफाई हो जाता है। आगे है जी प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफाइंग व्हाट ईच मेथड डज। सबसे पहले तो आपको ये स्पेसिफाई करना है जो भी मेथड आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे आपको हर मेथड के शुरू में या बाद में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कमेंट्स के ज़रिए कि वो मेथड एक्चुअली काम क्या कर रहा है। प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्या होते हैं आप जानते हैं। कमेंट्स बेसिकली वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कमेंट्स बोलते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का ऐसा नहीं होती लेकिन वो हमारे उस ब्लॉक ऑफ कोड को रिमार्क्स दे रही होती हैं, रिमार्क्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है कि एक्चुअली उस कोड में काम हो क्या रहा है। उसके बाद हम प्री कंडीशन देते हैं व्हाट इज अज्यूम टू बी ट्रू बिफोर द मेथड इज एग्जीक्यूट। उस मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले हम क्या सपोज करते हैं कि क्या चीज़ ट्रू होनी चाहिए। जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा वो प्री कंडीशन है, इसे हम कॉलर ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। यानी उसके इस प्री कंडीशन के बाद हम मेथड को या फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब वो कॉल हो जाता है तो फिर हम आती है हमारी पोस्ट कंडीशन दैट इज स्पेसिफाइज व्हाट विल हैपन इफ द प्री कंडीशंस आर मेट। यानी प्री कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जो है आपका मेथड गारंटी करता है कॉलर को, यानी गारंटी देता है इस चीज़ की कि जो मेथड कॉल हुआ है वो एक्यूरेट है, सही है, ट्रू है। इसे हम मेथड ऑब्लिगेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फंक्शन है फैक्टोरियल का जो n नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड किया गया है और इसमें प्री कंडीशन ये बेसिकली कोड क्या है, बेसिकली ये सूडो कोड है, ये प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, किसी लैंग्वेज का कोड नहीं है। तो प्री कंडीशन हमें ये बताती है कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जो भी हम फैक्टोरियल जिस नंबर का फाइंड कर रहे हैं n नंबर का, उस नंबर का 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं फाइंड किया जा सकता। पोस्ट कंडीशन ये होती है रिटर्न वैल्यू इक्वल्स एन फैक्टोरियल। जब ये कंडीशन ट्रू होगी यानी एन जो है वो 0 से बड़ा या 0 है तो जब उसके बाद हम कॉल कर देंगे फैक्टोरियल का फंक्शन को, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट हमें ये मिलनी चाहिए कि जो भी एन नंबर है उसका फैक्टोरियल फाइंड हमें करके वो दे दे। तो कंडीशन हम इसमें एक यूज़ करते हैं अगर n की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। अगर आप प्रोग्रामिंग की सेंस रखते हैं तो अगर हम ये कंडीशन भी लाजमी अप्लाई करते हैं इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम में कि अगर जिस नंबर का फैक्टोरियल आप फाइंड कर रहे हैं n वो लेस देन 0 आ जाता है यानी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो एक एरर जनरेट करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड नहीं किया जा सकता। अब इस ये थ्री प्री कंडीशंस, अब पोस्ट कंडीशन के बारे में अगर हम देखें तो आउटपुट के बाद हमने कैसे वेरीफाई करना है कि हमारी आउटपुट सही है और फंक्शन ने सही वर्क किया है। हम एक इंसर्ट करते हैं फैक्टोरियल यानी n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू जब हम 5 इंसर्ट करते हैं हमने कंडीशन प्री कंडीशन चेक कर ली कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और पोस्ट कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि उसका 5 का फैक्टोरियल उसने हमें फाइंड करके दे दिया। तो बेसिकली इस तरह से हम एजर्शंस को यूज़ करके हमारी अपनी पोस्ट कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। लूप इनवेरिएंट्स एज अ वे ऑफ रीजनिंग अबाउट द स्टेट ऑफ योर प्रोग्राम। लूप इनवेरिएंट्स एक्चुअली हमारे प्रोग्राम की स्टेट को वेरीफाई करते हैं, रीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोग्राम में एक प्री कंडीशन आपके पास ये है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हम लूप उसके बाद चलाते हैं i इज इक्वल टू 0 और वाइल i लेस देन n i इज इक्वल टू i प्लस 1 और पोस्ट कंडीशन ये है कि i इज इक्वल टू n यानी वी वांट टू प्रूव द पोस्ट कंडीशन i इज इक्वल टू n राइट आफ्टर द लूप। ये लूप एक्चुअली काम किस चीज़ के लिए कर रही है, आई वेरिएबल को n के इक्वल प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यानी प्रोग्राम भी कुछ इस तरह का है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्री और पोस्ट कंडीशंस भी यही रखेंगे और इसमें इस पोस्ट कंडीशन को वेरीफाई करना बेसिकली लूप वेरिएंट कहलाता है। लूप इनवेरिएंट्स जो भी हमने चीज़ें पीछे डिस्कस की उसकी बेस पर छोटी सी एक डेफिनेशन लूप इनवेरिएंट की
इट इज़ अ वे टू रीजन अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए हम लूप इन्वेरिएंट को इस्तेमाल करते हैं, या एक मेथड है। A loop invariant is a predicate loop, ये मैंने पहले ही बताया, loop invariant एक predicate है, कंडीशन है। कैसी कंडीशन? that is true directly before the loop executes, जो कि लूप के एग्जीक्यूट होने से पहले भी ट्रू होती है, जिसे हम प्री कंडीशन कहते हैं। और सेकेंडली that is true before and after each repetition of the loop body, और फिर लूप बॉडी की हर रिपीटेशन यानी हर आइट्रेशन, जितना सपोज अगर 5 दफ़ा लूप चलनी है तो 5 दफ़ा वो कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, पहले भी, उसके और उसके बाद भी। और लास्ट पे जब कंडीशन ट्रू हो जाए, लूप की बॉडी चल जाए, तो इट इज़ ट्रू डायरेक्टली आफ्टर द लूप हैज एग्जीक्यूटेड, तो लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो ट्रू साबित होती है। दैट इज इट इज केप्ट इनवेरिएंट बाय द लूप। सिलेक्शन सॉर्ट के लिए लूप इनवेरिएंट क्या होगा? सिलेक्शन सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, आगे सेमेस्टर्स में जाके आप पढ़ेंगे कोर्सेज में। सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि एक नंबर ऑफ लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका एक छोटा सा कोड यहाँ पर लिखा गया है, एक फंक्शन बनाया गया सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से, और उसके अंदर एक लिस्ट इनपुट की गई है और लूप लगाई गई है। फॉर लूप आई की जो रेंज है वो बताई गई है कि हमने उसको लेंथ के इक्वल कर दिए और लेंथ -1, यानी उसकी जो टोटल लेंथ है लिस्ट की, सपोज अगर 10 नंबर है तो 10 लेंथ है उसकी, -1 तक जो है हमने जाना है, और मिनिमम इज इक्वल टू आई, यानी आई की जो भी वैल्यू होगी उससे हम मिनिमम जो है वो कंसिडर करेंगे। फॉर जे इन रेंज i+1 लेंथ ए लिस्ट, उसके बाद ये नेस्टेड लूप लगी है। जे की वैल्यू जो है वो रेंज i+1 से लेके लेंथ तक होगी, यानी लिस्ट की लेंथ तक। और इफ कंडीशन उसके अंदर लगी है कि अगर लिस्ट का जे इंडेक्स लेस देन होगा लिस्ट के मिनिमम इंडेक्स से, तो हम जे को मिनिमम के इक्वल जो लिख कर देंगे। और उसके बाद सिंपली ये काम कर क्या रहा है, ये ए लिस्ट आई इंडेक्स ए लिस्ट मिनिमम इज इक्वल टू ए लिस्ट मिनिमम ए लिस्ट आई, यानी इक्विवेलेंस को प्रूव कर रहा है ये बेसिकली कोड। तो इसमें इन्वेरिएंट क्या होगा? इन्वेरिएंट कुछ यूँ होगा, ये कोड ऊपर वाला प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा वही है। इन्वेरिएंट ये है कि लिस्ट जो है वो 0 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, i-1 तक, और इस तरह से ये सॉर्ट की जाती है और ये सॉर्टेड ऑर्डर होगा। इसमें फॉर आई इन रेंज एन बॉडी इज इक्विवेलेंट विद i इज इक्वल टू 0, पीछे हमने जो एक एग्जांपल देखी, i इज इक्वल टू 0 वाइल i ग्रेटर देन n, और फिर बॉडी के अंदर i इज इक्वल टू i+1, तो ये चीज़ जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर जो हमने ये कंडीशन बता दी कि लिस्ट जो है वो 0 से लेकर i-1 तक सॉर्ट हो चुकी होगी, ये बेसिकली इन्वेरिएंट है सिलेक्शन सॉर्ट का।